जैसे ही रात का सन्नाटा होता वो अपने पति के सोने का इंतजार करने लगती और जैसे ही पति सो जाता वो अपने बिस्तर से उठती और पड़ोस के कमरे में जहां उसको सौतेला बेटा सो रहा होता था उसके पास जाकर रोजाना हर रात लेट जाती और अपने सौतेले बेटे के साथ जबरदस्ती संबंध बनाती। ये सिलसिला बराबर चल रहा था, लेकिन एक दिन एक रात को जब पति की आंख खुलती है वो देखता है कि पड़ोस में उसकी पत्नी गायब है। पत्नी कहाँ गई? और वो पत्नी को ढूंढता हुआ पहुंचता है तो वो देखता है कमरे से झांक कर अंदर कि जो उसकी पत्नी है वो अपने ही सौतेले बेटे के साथ शारीरिक संबंध बना रही है। फिर क्या था उसके बाद जो खौफनाक कांड होता है जिसकी वजह से महिला की हालत अभी गंभीर है, वो सदमे में है, वो चीख रही है, चिल्ला रही है। पति ने उसको इतना खौफनाक दर्द दिया है कि जिसको सुनकर आप चौंक जाएंगे। और दूसरी बात कि उस माँ की जो अपने बेटे को बेटा बोलती थी, मतलब सौतेला बेटा, उसके साथ प्रेम संबंध कैसे शुरू हुए 18 साल के लड़के से। तो पूरी कहानी को जब आप सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। तो चलते हैं और जो आज की खौफनाक घटना है उसको शुरुआत से जानते हैं आखिर तक। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो छतरपुर जिले की है, वहीं का एक थाना सटई है और उस थाने के अंतर्गत एक गांव पड़ता है मझगुवा गांव। उसी गांव में 5 अप्रैल की रात लगभग 2 से 3 बजे का टाइम था। सारे लोग अपनी गहरी नींद में सोए हुए थे कि उसी टाइम पर गांव वालों को चीखने पुकारने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। और जो आवाज़ें आ रही थी वो राहुल के घर से आ रही थी। वहीं पत्नी की चीखने की भी आवाज़ आ रही थी। देखकर ये लग रहा था कि राहुल अपनी पत्नी विमला को मार रहा है। हर कोई ये सोचने पर मजबूर था कि आखिर आधी रात को ऐसा क्या हुआ कि राहुल अपनी पत्नी विमला को मार रहा है। कुछ देर के बाद कुछ गांव वाले बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद राहुल के गेट को बजाते हैं और राहुल बाहर आता है और बोलता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हल्की फुल्की हम लोगों का बस लड़ाई हुआ था, लड़ाई झगड़ा हुआ था और कोई बात नहीं है। वहीं जो राहुल की माँ है वो भी आ जाती हैं। वो बोलती हैं कि आधी रात को ऐसा क्या हुआ कि तेरी और विमला की लड़ाई हो रही है, आखिर विमला को तू क्यों मार रहा है? तो राहुल ये बोलता है कि नहीं, घबराने की ऐसी कोई बात नहीं है, बस कुछ बात को लेकर कोई बात मुझे याद आ गई थी, इसलिए मैं विमला को मार रहा था। अब नहीं मार रहा, बात खत्म हो गई, आप लोग जाएं और सो जाएं। राहुल जब मोहल्ले के लोगों से ये बोलता है तो मोहल्ले के लोग वापस अपने अपने घर चले जाते हैं और बोलते हैं कि राहुल यार, तुमने तो बड़ा परेशान कर दिया है, रातों में तुम लड़ते हो। ये बोलकर वो लोग चले जाते हैं। राहुल अपनी माँ से बोलता है कि अब कोई बात नहीं है, तुम जाकर सो जाओ, मैं भी सोने जा रहा हूँ। और सब लोग चले जाते हैं। राहुल की माँ का जो कमरा है वो पड़ोस में है मतलब एक ही घर में रहती हैं लेकिन बराबर में कमरा है। राहुल की माँ अपने बिस्तर पर जाकर लेट जाती हैं क्योंकि बड़े बूढ़े जो होते हैं उनको रातों में नींद नहीं आती। तो राहुल की माँ लेटी रहती हैं और 1-1.5 घंटे के बाद लगभग 4 से 4:30 बजे के टाइम पर वो उठती हैं। और जब वो बाहर टॉयलेट के लिए आती हैं तो उनकी नज़र पड़ती है कि जो बाहर का गेट है वो खुला हुआ है, मतलब मेन गेट खुला हुआ है। वो गेट कर हैरत करती हैं, हैरत पे जाती हैं कि मतलब गेट कैसे खुला हुआ है। और जाकर गेट को बंद करती हैं और सोचती हैं कि ये गेट खुला है, कहीं राहुल तो बाहर नहीं गया। और जब वो राहुल के गेट को देखती हैं, कमरे के गेट को, तो वो भी खुला हुआ था। फौरन वो राहुल को अंदर जाकर देखने के लिए पहुंचती हैं, लेकिन उसी बीच सामने नजर पड़ती है उनकी कि जो बेड है, उस बेड पर राहुल की जो पत्नी विमला है उसके हाथ पैर रस्सी से बंधे हुए हैं, उसके मुंह में कपड़ा ठुसा हुआ है और उसके शरीर पर कपड़े नहीं है। और जो टांगें उसकी ऐसे हैं, उसके अंदर कुछ घुसा हुआ है जिससे बहुत ज़्यादा खून रिस रहा है। और जो मतलब विमला है वो बेहोश पड़ी हुई है। ये देखते ही वो फौरन चीखती हुई बाहर आती हैं। फिर दोबारा से चीखने की आवाज़ जब गांव वालों को लगती है तो गांव वाले बाहर आते हैं और वो बताती हैं कि अंदर विमला बहुत बुरी हालत में पड़ी हुई है, उसको जल्दी से बचाओ वरना वो मर जाएगी। मतलब उनको सांसें चलती हुई दिख गई थी। फौरन जब गांव वाले कमरे में अंदर पहुंचते हैं तो उनकी चीखें निकल जाती हैं क्योंकि विमला के प्राइवेट पार्ट में बेलन घुसा हुआ था जिसकी वजह से खून निकल रहा था। मुंह में कपड़े ठुसे हुए, हाथ पैर दोनों रस्सियों से बंधे हुए थे। मतलब रात के टाइम राहुल ने विमला के साथ ऐसी हैवानियत की जिसको देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। फौरन थाना सटई पुलिस को सूचना दी जाती है और जो गांव वाले थे वो विमला को उठाते हैं, हॉस्पिटल लेकर भागते हैं। विमला की सांसें उखड़ी उखड़ी चल रही थी क्योंकि प्राइवेट पार्ट में बेलन घुसा हुआ था, वो बेहोशी की हालत में थी। और राहुल ने कैसे कैसे उसको तड़पाया और क्यों तड़पाया, सबसे बड़ा सवाल ये था। पुलिस को सूचना मिलती है। वहीं जब विमला को हॉस्पिटल
लेकर पहुंचते हैं, डॉक्टर से देखते हैं तो विमला की हालत बेहद ज़्यादा गंभीर थी। उसके ऊपर जब पानी डाला जाता है, जब वो होश में आती है तो वो चीख रही थी, मतलब वो सदमे में जा चुकी थी, क्योंकि उसके साथ इतनी ज़्यादा खौफनाक तरीके से दरिंदगी की गई थी। पूरा जिस बेलन से रोटियों को बेला जाता है वो बेलन विमला के प्राइवेट पार्ट में पूरा घुसा हुआ था, मतलब और खून की वजह से मतलब पूरी हालत ख़राब हो चुकी थी। वहीं ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है, विमला को आईसीयू में भर्ती कर दिया जाता है। दूसरी तरफ जो पुलिस थी वो फ़ौरन राहुल को ढूंढने में लग जाती है और कुछ ही घंटों के बाद पुलिस राहुल को गिरफ्तार कर लेती है। सारे सवालों का जवाब राहुल देने वाला था कि आखिर उसने अपनी पत्नी के साथ ऐसा क्यों किया, क्योंकि पत्नी तो सदमे में थी, वो तो कुछ बता नहीं पा रही थी, उसकी हालत बेहद ज़्यादा गंभीर बनी हुई थी। जब राहुल को पकड़ा जाता है, उससे पूछा जाता है तो राहुल बताता है कि वो अपनी पत्नी के साथ रहता था, लेकिन उसके आज तक कोई औलाद नहीं हुई, उसके पास कोई बच्चा नहीं है, इसलिए उसने 2 साल पहले ही जो ये विमला है, विमला की एक बहन है, उसका ये बेटा था 18 साल का जिसका नाम आर्यन है। वो कोई काम वाम करता नहीं है और घर पर मैं तो काम पर चला जाता हूँ और घर पर सिर्फ अकेली विमला रह जाया करती थी, इसीलिए हमने उस बेटे को गोद ले लिया था। हमने बोला था कि हम इसको पढ़ाते रहेंगे, ये यहाँ पर जॉब भी करता रहेगा, मतलब आप ये समझ सकते हैं कि हमने बेटे की तरह से उसको गोद लिया था, लेकिन वो हमारा बेटा नहीं था और उसको यहीं पर रखते थे। सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चलता था, वक्त गुजरता चल रहा था। लेकिन अब आकर थोड़े दिन पहले से मैंने देखा था कि जब भी रात होती थी तो विमला बिस्तर से गायब मिलती थी, थोड़ी थोड़ी देर के बाद वो वापस आती थी और बीच बीच में मुझे ऐसा लगा कि जो विमला है ये अपने ही सौतेले बेटे के साथ संबंध बनाती है। ये मुझे शक हुआ, मैंने नज़र रखना चालू कर दी। तो मैंने कभी विमला को अपने बेटे का हाथ पकड़ते हुए देखा, कभी अलग तरीके से टच करते हुए देखा, लेकिन मैं इंतज़ार में था कि विमला को जब तक मैं सबूत के साथ मतलब अपनी आंखों से देख कर नहीं पकड़ लूँगा तब तक मैं कुछ नहीं बोलूँगा। ऐसा ही वक्त चल रहा था। 5 अप्रैल की रात मैं सो गया था और रात के टाइम पर मेरी आंख खुलती है, विमला गायब है। तो फ़ौरन मुझे लगता है कि ज़रूर विमला बेटे के कमरे में होगी। मैं उठता हूँ और फ़ौरन हल्के हल्के पैरों से, दबे दबे पैरों से कमरे की तरफ जाता हूँ और मेरी नज़र पड़ती है कि विमला अपने सौतेले बेटे के साथ संबंध बना रही है। बेटा मतलब घबराया हुआ सा है, देखकर लग रहा था कि बेटे की कोई मर्जी नहीं थी, विमला उसके साथ ज़बरदस्ती संबंध बना रही थी। और ये देखते ही मैं चीखता हूँ, अंदर घुसता हूँ और जो विमला थी उसके सर पर घूंसे वगैरह मारता हूँ और जो मेरा बेटा था वो उठकर वहाँ से बाहर की तरफ भाग जाता है। फिर मैं विमला को जब मारता हूँ तो उसकी चीखने की आवाज़ों से सब लोग उठ जाते हैं, लेकिन उस टाइम पर मैं किसी को बताता नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं बता देता तो लोग फैसला करवाने की कोशिश करते, इधर से उधर करने की कोशिश करते और मैं जो बदला लेना चाहता था विमला से वो मेरा बदला पूरा नहीं हो पाता। इसलिए मैं विमला को अंदर भेज देता हूँ और बोलता हूँ ये बात किसी को नहीं बतानी कि मैंने क्या देखा था, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, माफ़ कर दूंगा, इस बात को दबाना है। इसलिए विमला चुप हो जाती है और जब मैं मोहल्ले के लोगों को वापस उनके घर भेज देता हूँ, फिर उसके बाद मैं अंदर आता हूँ और फिर मैं विमला को मारता हूँ, पीटता हूँ, उसके मुंह में कपड़ा ठूसता हूँ और हाथ पैरों को रस्सी से बांध देता हूँ। और फिर जो मैंने विमला से बोला कि तेरे अंदर बहुत ज़्यादा हवस है, जो तू अपने बेटे को ही नहीं बख्श रही थी, तो तेरी हवस को आज मैं पूरा कर दूंगा। और उसकी हवस को पूरा करने के लिए जो रोटियों वाला बेलन था, उस बेलन को मैंने विमला के प्राइवेट पार्ट में सिर्फ बदला लेने के लिए और गुस्से में कि उसने गलत काम किया उसको सज़ा देने के लिए जो प्राइवेट पार्ट में उसके बेलन डाला था। मैंने सोचा था कि शायद विमला मर जाएगी, लेकिन पुलिस वालों ने बताया कि विमला बच चुकी है और उसके बाद पुलिस ने मुझे पकड़ लिया। मैं विमला को मारना चाहता था, मुझे विमला के ऊपर जो हमला किया वो बच गई, इसका बहुत ज़्यादा अफसोस है। विमला ने मेरे सौतेले बेटे के साथ ऐसा किया, वो बिल्कुल हैवान दरिंदी महिला है, उसको छोड़ना नहीं चाहिए था, उसको सज़ा मिलनी चाहिए थी। वहीं इस घटना के बाद हर कोई हैरान है कि विमला हर रात, क्योंकि जो राहुल है, राहुल का कहना है कि उसने अक्सर कई बार विमला को रात में बेटे के कमरे से आते हुए देखा था, लेकिन उसका कभी शक नहीं गया, उसको लगा कि वो तो बेटा है, उसके साथ ऐसा क्यों करेगी, लेकिन वो बेटे के साथ कर रही थी। और अब आकर मुझे एहसास हो पाया, अगर पहले एहसास हो गया होता तो शायद मैं विमला को पहले ही ख़त्म कर चुका होता। अब आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे कि इसमें गलती ज़्यादा किसकी है? जो पिता है उसने अपनी पत्नी को ऐसी सज़ा देकर सही किया, या विमला है उसको पुलिस की तरफ से भी सज़ा मिलनी चाहिए, या फिर जो राहुल था, राहुल को पुलिस के पास जाना चाहिए था? आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें।